आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी पुलिस चाहे यूपीएसआई हो, मैं आपको जियोग्राफी के टॉप जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपको करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन लूसेंट से भी संबंधित हैं और यूपी पुलिस और यूपीएसआई और भी जो एग्जाम है उनमें पूछे गए प्रश्न है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पूर्वोत्तर की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो पूर्वोत्तर की सबसे मीठे पानी की झील है लोकटक झील है। और दोस्तों, ये लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। तो आपको ये विशेष रूप से याद रख के चलना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। अगला है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोस्मोलॉजी। जो ब्रह्मांड का अध्ययन है उसको कोस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है, पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब होती है? जो पृथ्वी है सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब होती है? अपसौर यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर पर होती है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे। कितने? 5.5 घंटे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो सिमलीपाल जो बायो रिजर्व स्पेयर है ये कहाँ है? ये मयूरभंज जिला यानी कि उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? भूपट्टी है, उसे भूपट्टी कहा जाता है। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के किन मेट्रो सिटी को जोड़ती है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ये बहुत बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में प्रश्न है, तो आप लोगों को याद रखना है। अगला है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल, ये देखिए जो गोबी मरुस्थल है ये आधा चीन में है और इस तरह मंगोलिया में फैला हुआ है। तो 2 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। अगला है, टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है तो उत्तराखंड में स्थित है और भागीरथी पर स्थित है, ठीक है। ये वही भागीरथी नदी है जो आगे चलकर गंगा नदी बन जाएगी, ठीक है। टिहरी जो बांध है, ये टिहरी बांध की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। अगला प्रश्न है, बिग बैग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेवेंडर। कौन? जॉर्ज लेवेंडर थे, ये बिग बैग का सिद्धांत दिया था। लेवेंडर यहाँ पे होगा, ठीक है। अगला है, भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक है? तो सोने का उत्पादक सबसे बड़ा कर्नाटक है, ठीक है। अगला है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील का आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में है, ठीक है। ये याद रखना है। अगला है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। अगला है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु ये इंदिरा पॉइंट है। अगला है, सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? तो जादूगोड़ा से होता है। जादूगोड़ा कहाँ है? ये झारखंड में है, ठीक है। अगला है, भारत का सबसे सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका है, ठीक है। कौन सा है? अंटार्कटिका। अगला है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित? तो जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? तो कौन सी गैलेक्सी है? तो इसका नाम है एंड्रोमेटा गैलेक्सी। अगला है, वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब है ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। अगला है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। अगला है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है। अगला है, भारत का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा जो है राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH 44, ठीक है, नेशनल हाईवे 44। अगला है, भूमध्य सागर को लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो सोज नहर जोड़ती है। क्या सोज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से? अगला है, सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइट में पाया जाता है। इसके बाद बिटुमिनस में पाया जाता है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला है, जो अरब सागर की रानी जो है कोच्चि को कहा जाता है और भारत का स्विट्जरलैंड ये कूर्ग कर्नाटक को कहा जाता है, ठीक है। चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चमकते हुए भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। और सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है उसे कोरोना कहा जाता है, ये भी याद रखना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है?
तो अंडमान और निकोबार पर बैरन द्वीप पर है। कौन सा? बैरन द्वीप पर है। ठीक है, ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका में। कहाँ? कनाडा और अमेरिका में स्थित है। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो भारत के कुल 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया। ठीक है, तो इनकी सीमा क्या है? ये भारत नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, अगला है अंडमान और निकोबार थाईलैंड की जनजाति कौन सी है? तो जारवा जनजाति। कौन सी? जारवा जनजाति। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में बहने वाली यमुना नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना नदी कहा जाता है। ठीक है, अगला है तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सी दर्रा जोड़ता है? तो तिब्बत से उत्तराखंड को नीतीला दर्रा और या लिपुलेख दर्रा जोड़ता है। अगला है कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? द्वाचिगम नेशनल पार्क में जो कश्मीरी हंगुल है ये पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा राज्यों यूटी से यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या था? तो इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम राजस्थान नहर था, बाद में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। अगला है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, अगला भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये भोटिया जो जनजाति है ये उत्तराखंड से संबंधित है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। ठीक है, जैसे बदला विवाह हो गया, शिवलिंग की पूजा, बांस के शिवलिंग की पूजा करते हैं। ठीक है, थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और राजी जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है, ये भी याद रखना है। ठीक है, कौन से देश में एक से अधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में। क्या? फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन है, याद रखिएगा। अगला है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ है? तो देहिंग पटकाई हो गया, ये कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है। ठीक है, अगला है भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी भी होती है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जो है जोड़ते हैं? तो ये NH यानी कि नेशनल हाईवे हमारा 4। ठीक है, समुद्र में समान गहराइयों को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोबाथ कहा जाता है। क्या? आइसोबाथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो जिससे पौने अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं करियोलिस बल। क्या? एक करियोलिस बल कहा जाता है। अगला है यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है ये रूस है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा यानी विश्व का सबसे बड़ा देश भी रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर इसके बाद कौन सा आता है? कनाडा है। ठीक है, फिर चीन है और भारत का 7वें नंबर पर स्थान आता है। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको 50 प्रश्न करा दिए। अभी हमारी सीरीज लगभग 200 से 300 प्रश्न जाएंगे। रोज आपको डेली 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। इसी प्रकार आपको हिस्ट्री के भी प्रश्न मिल जाएंगे और हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी के भी प्रश्न आपको इसी तरह मिल जाएंगे ताकि आपकी तैयारी एक बढ़िया तरीके से चल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।